अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनदर फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज, जिसे कहा जाता है कॉग्निटिव फाउंडेशन और बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, इससे पहले हमने जो इनेटनेस थ्योरी ऑफ इनेटनेस थी उसको हमने डिस्कस किया। आज के इस टॉपिक में हम कॉग्निटिव बेसिस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जो कॉग्निटिव बेसिस है उसकी डिफिनीशन करेंगे। फिर जो जैन पियाजे का जो मॉडल है जिसने इस थ्योरी को या फाउंडेशन को एक्सप्लेन किया था उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके जो फर्दर स्टेजेस है फॉर सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हम ये जो एक टर्म है जो इस थ्योरी में या बेसिस में बार बार यूज़ हो रहा है वो है इगोसेंट्रिक स्पीच। उसको हम पहले डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो इगोसेंट्रिक स्पीच किसे कहा जाता है? जिस तरह इसके नाम से ही वजह है ईगो प्लस सेंट्रिक, मतलब वो स्पीच जहाँ पर एक बच्चा अपनी ईगो को मद्देनजर रखकर वो स्पीच करता है या वो बातें करता है। तो इस तरह जैन पियाजे ने इसको तीन मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया है। जैन पियाजे डिस्टिंग्विशेस देयर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ अर्ली इगोसेंट्रिक स्पीच। रिपीटिशन और इकोलिया। रिपीटिशन वहाँ पर वो होता है वियर चिल्ड्रन सिंपली रिपीट देयर ऑन और अदर अटरेंसेस, मतलब जहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो आपको जवाब नहीं देता, वो आपकी जवाब मतलब अंडरस्टैंडिंग भी उसकी इतनी डेवलप नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बस जो बात वो बोलता है तो वही बोलता है। आप उसके साथ चाहे वो और कुछ भी डिस्कस करना चाहते थे, आप चाहे आप उसको कोई और नाम देना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप किसी बच्चे को बताना चाहते हैं कि दिस इज़ अ फैन और वो कहते हैं कि बॉल बॉल बॉल, ये होता है अर्ली स्टेज। इसके बाद आता है वो है मोनोलॉग। अब मोनोलॉग क्या होता है कि व्हेन चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्फ अपेरेंटली जस्ट स्पीकिंग देयर थॉट आउट लाउड। जब बच्चे खुद से बात करते हैं, मोनोलॉग को हम जानते भी कि जब एक बंदा खुद से बात करता है और वो किसी दूसरे को अहमियत या कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं देता, दूसरों को मद्देनज़र नहीं रखता, सिर्फ अपनी ही बात बनाता है, मतलब वो एक ईगो जहाँ पर सिर्फ आप अपने आप को ही फोकस कर देते हो, वो क्या कहता है यहाँ पर, वो मोनोलॉग। ये भी एक टाइप है एगोसेंट्रिक स्पीच की। दूसरी जो है वो है ग्रुप और कलेक्टिव मोनोलॉग। तो ये वो होता है जहाँ पर मतलब दो बच्चे एक साथ बैठे हैं लेकिन वो अपनी ही बात बस करते हैं, वो दूसरी की बात सुनते नहीं, या उनके जहन में अगर वो सुन भी ले दूसरी की बात तो फिर वो सिर्फ यही एक बात रिपीट करते हैं और वो मतलब दूसरों को अहमियत नहीं देते। Where two or more children appear to be taking appropriate turns in a conversation but actually just produce monologues, मतलब जब एक चुप हो जाता है तो दूसरा बोल जाता है, जब दूसरा चुप हो जाता है तो फिर वो बोल जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही बातें करते हैं, दूसरों को मद्देनजर नहीं रखते। अब हम ये जो एगोसेंट्रिक स्पीच है उसको हम मतलब इसके अपोजिट क्या है, वो है सोशलाइज स्पीच। अब एगोसेंट्रिक स्पीच इज सेल्फ सेंटर्ड, नंबर वन पॉइंट, प्रायोरिटाइज ऑन्स रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर आप सिर्फ खुद की रिप्रेजेंटेशन को ही प्रायोरिटाइज करते हो। ऑन द अदर हैंड सोशलाइज लैंग्वेज टेक्स इनटू अकाउंट द सोशल कॉन्टेक्स्ट, कंसिडर द पर्सपेक्टिव इन नीड्स ऑफ अदर, जहाँ पर आप मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट के जरिए, लेट सपोज अगर आप मतलब एक बच्चा है वो कहीं पर भी रो सकता है, वो उसको ये पता नहीं होता कि ये फॉर एग्जांपल एक रोने की जगह है या नहीं है, या ये मतलब शोर करने की, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो क्या है, एगोसेंट्रिक स्पीच है। ऑन द अदर हैंड सोशलाइज, जब आपको मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट की, कल्चर कॉन्टेक्स्ट की वगैरह इन चीज़ों का इल्म हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और फिर आप उसके मुताबिक स्पीच करते हैं, तो इसे कहते हैं सोशलाइज स्पीच। तो ये तो हो गए एगोसेंट्रिक एंड सोशलाइज स्पीच। अच्छा, अब कॉग्निटिव फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज ये क्या है? तो सबसे पहले ये जो किसने पेश किया था, तो ये जैन पियाजे ने पेश किया था। और वो कहता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज की, तो वो क्या, वो एक मतलब मुख्तलिफ एक स्पेसिफिक स्टेजों में वो डेवलप होता है। वो डेवलपमेंट कोई ऐसी नहीं होती कि वो एकदम होती है या कोई मतलब विदाउट एनी स्पेसिफिक इंटरवल या वगैरह। वो कहते हैं कि नहीं, ये स्पेसिफिक स्टेजेस पर होता है। इन ऑर्डर टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रीसीडिंग, मतलब जब आप फॉर एग्जांपल स्टेज नंबर 4 पर बच्चा जाना चाहता है, अगर या वो स्टेज नंबर 4 पर बच्चा है फॉर एग्जांपल 10 साल की एज में, 12 साल की एज में, तो उसने जो इससे पहले स्टेप्स है या स्टेजेस है वो सारे उसने मतलब एक्सपीरियंस किए होंगे और उससे उस बच्चे ने सीखा होगा। तो ये हो गया। अकॉर्डिंग टू पियाजे देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट लैंग्वेज, अनलाइकली चॉम्स्की ही डिड नॉट सी इट एज अ स्पेशल फैकल्टी
but as a social and cognitive process just like any other. अब सोशल कग्निटिव फाउंडेशन में है क्या बेसिकली चीज़ें, तो सोशल कग्निटिव मॉडल जो है ये कहता है कि जब बच्चा लैंग्वेज डेवलप करता है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उसकी जो कग्निशन है, थिंकिंग प्रोसेस है, एंड देन मेमोरी है, एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है। जितना एक बच्चा इंटेलेक्चुअली मेमोरी उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो एंड उसको मतलब आप सोशल इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो लैंग्वेज सीख जाएगा। पियाजे कहता है कि जिस तरह चॉम्स्की ने कहा था कि इंसान के जहन में एक लेड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, उसका वो इस बात से मतलब इनकार करता है और वो ये नहीं मानता। It therefore clearly has cognitive prerequisite. It is dependent on other cognitive, motor and perceptive process. It development clearly follow the cognitive stages of development. जिस तरह हमने बात की थी वो 4 stages. Adult speech is socialized and has communicative intent, whereas early speech is egocentric. ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एडल्ट की स्पीच जो होती है वो सोशलाइज होती है और जो बच्चों की होती है वो क्या होती है, वो ईगोसेंट्रिक होती है। अच्छा, तो इस स्टेज में जिस तरह हमने बात की कि इसमें जो मॉडल है कग्निशन, इसमें है 4 स्टेजेस। जेन पियाजे का जो मॉडल है उसमें सबसे पहले आता है सेंसरोमीटर स्टेज। अब सेंसरोमीटर स्टेज जो है ये बर्थ से लेकर 2 साल तक जारी रहता है। इन दिस स्टेज इन्फेंट एंड टोडल लर्न अबाउट द वर्ल्ड टू देयर सेंसेस एंड मोटर एक्शन। दे एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब इस चीज़ में ये है इस फर्स्ट स्टेज में कि यहाँ पर जो बच्चा है तो वो अपने सेंसेस को और अपने मोटर को मतलब उसकी जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी की, हाथ की मूवमेंट, पाँव की मूवमेंट, उसको इस्तेमाल करके वो सीखता है लैंग्वेज। लेट सपोज वो किसी चीज़ को टच करता है वो गर्म होती है, लेट सपोज वो किसी चीज़ को देखता है, लेट सपोज वो फॉर एग्जांपल आप वो मुख्तलिफ चीज़ें ऑब्जर्व करता है एंड इसी की वजह से उसकी लैंग्वेज वो डेवलप होती है। टू एक्सप्लोर दियर एनवायरनमेंट, डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टेज का, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये है द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। मतलब उनको ये पता चल जाता है कि मतलब जो चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल वो एक बॉल देख रहे हैं लेकिन वो उस जगह से चले गए तो उनको पता चले कि इवन दो ये बॉल फिर भी एग्जिस्ट करता है, इस तरह नहीं कि ये बॉल उनकी साइड से हट गया तो बस ये बॉल ख़त्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। बिगिन टू कोऑर्डिनेट देयर सेंसरी एक्सपीरियंस विद देयर फिजिकल एक्शन। अब सेंसरी एक्सपीरियंस मतलब जो 5 सेंसेस है उनको अपनी मतलब जो मसल है, हैंड्स है, आई मूवमेंट है या पाँव के जरिए से उनको वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड लैंग्वेज इज ईगोसेंट्रिक। अब सेंसरी मोटर जो स्टेज है यहाँ पर लैंग्वेज क्या होती है, ईगोसेंट्रिक, वो हमने पहले ही डिस्कस किया। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 2 साल से लेकर 7 साल तक होता है। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूज सिंबल एंड लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। अच्छा, इससे पहले स्टेज में क्या था, सेंस एंड मोटर एक्शन। यहाँ पर क्या यूज करता है बच्चा, सिंबल एंड लैंग्वेज के जरिए वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एंड इवेंट को वो रिप्रेजेंट करता है, वो बोलना स्टार्ट कर देता है, वो मतलब उसकी जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो जाती है। दे एंगेज इन प्रिटेंड प्ले एंड थिंक अबाउट दिस थिंग दैट आर नॉट इमीडिएटली प्रेजेंट। उनको ये पता चल जाता है कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है या नहीं है, वो उनको रेफर कर सकते हैं। However, their thinking is egocentric, वही बात है, meaning they struggle to take perspective of other and often see things from their own point of view, simple सी बात है। They also lack of conversation skills such as understanding, and the quantity of a substance remains the same despite changes in appearance। अब इन लोगों में क्या है, इस जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है इसमें जो लैक ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब एक बच्चा आपसे बात तो कर सकता है, वो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को, इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज यूज़ तो कर सकता है, मतलब जो लेकिन जो प्रॉपर कन्वर्सेशनल स्किल है वो यहाँ पर डेवलप नहीं होती, क्योंकि एंड दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि यहाँ पर जो स्कीमा है, जो वर्ड है, न्यू वर्ड है, उसकी रिपीट ग्रोथ होती है इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में। एंड देन जो बच्चा है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि वो मतलब कन्वर्सेशन स्किल उसकी कमज़ोर होती है लेकिन वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को वो रेफ़र कर सकता है, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है इस स्टेज में। ये तो हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज।
अब इसके बाद आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 ईयर से लेकर 12 ईयर के बच्चों के दरमियान होता है। एंड दिस स्टेज, इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो लॉजिकल थिंकिंग एंड कंक्रीट एंड फिजिकल लॉजिकल थिंकिंग वो बच्चा स्टार्ट करता है। लॉजिकल थिंकिंग इस तरह से कि फॉर एग्जांपल दे कैन अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन या रिवर्सिबिलिटी एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक वगैरह, ये चीज़ें इनको अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाती है। and they also engage in concrete problem solving, understood concept like number, classification, cause and effect वगैरह। मतलब इनको पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप गर्म चीज़ पर हाथ रखते थे तो ये जल जाता है, ये जलना किस वजह से होता है, ये गर्म चीज़ की वजह से। ये कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत ये लॉजिकल चीज़ें है, वो लॉजिकल चीज़ें जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होती है, ये अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। However, abstract or hypothetical reasoning is still challenging for them। इसमें क्या होता है कि जो hypothetical reasoning है आइडिया से, फॉर एग्जांपल आप कह ले कि हेट, या फॉर एग्जांपल आप कह ले कि फिलोसफी की जो चीज़ें हैं, या फॉर एग्जांपल लॉज है जो फिज़िक्स की वगैरह, तो इन चीज़ों के बारे में वो अंडरस्टैंड करना, उसकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो यहाँ पर इतनी नहीं होती कि वो उनको अंडरस्टैंड कर ले। और यहाँ पर जो है वो कन्वर्सेशन अंडरस्टैंड करना उसके लिए वो आसान हो जाता है। वो कन्वर्सेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो तो पहले ही रेफर करता है, लेकिन वो अभी कन्वर्सेशन की जो स्किल है वहाँ पर वो इस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो डेवलप हो जाती है। एंड इम्पोर्टेंट बात जो इस स्टेज में है वो क्या है कि यहाँ पर जो बच्चा है उसकी जो लैंग्वेज इन थिंकिंग है वो ईगोसेंट्रिक से चेंज होकर सोशलाइज में कन्वर्ट हो जाती है, और वो सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कॉन्टेक्स्ट वगैरह का ख्याल रखता है जब वो बोलता है। एंड लास्ट जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये मतलब 12 साल के बाद स्टार्ट होता है। दिस स्टेज रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज। अब ये मतलब क्या है, फाइनल स्टेज है पियाजे के मॉडल का। एंड करेक्टराइज बाई द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग। अब क्या है इस स्टेज में कि एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स है एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, वो यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि एक बच्चा जो है 12 साल के बाद, वो अगर आप उससे कह ले कि फॉर एग्जांपल ये एक थ्योरी है, ये एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है, ये एक फॉर एग्जांपल आप कह ले कि रेबलरिज्म है, फेमिनिज्म है, या फॉर एग्जांपल फिलोसॉफिकल कंसेप्ट आप उसे समझाना चाहते हैं, तो वो 12 साल के बाद इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ये डेवलप होता रहता है फिर 12 साल के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम। And then adolescent and adult in this stage can think about possibilities, form hypotheses, engage in deductive reasoning and consider multiple perspectives of complex issue। मतलब ये है कि जिस तरह एक एडल्ट होता है इस स्टेज में, उनकी जो ग्रोथ होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मतलब पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल ऑप्शन, मतलब एक टास्क को, एक इशू को मुख्तलिफ तरफ से अप्रोच करना। एक सिंगल इशू है, आप उसको रिलीजियस, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंगल से किस तरह देखते हैं, ये किस स्टेज में स्टार्ट होता है, ये फॉर्म ऑपरेशनल स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। They can also engage in advanced problem solving and think about abstract concept like justice, love, morality। मतलब यहाँ पर जो concept है justice का, इंसाफ, अगर आप इंसाफ का concept एक छोटे बच्चे से 7 साल 10 साल के बच्चे से पूछ ले तो उसे ये नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसकी जिस तरह पियाजे कहते हैं कि उस उम्र में उसकी ग्रोथ इतनी नहीं होती, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इसी वजह से वो इनको समझ नहीं सकता। तो ये हो गया। अब क्या, और ये जो फाइनल स्टेज था, एंड इस स्टेज में क्या है कि फॉर एग्जांपल वो लैंग्वेज तो ऑलरेडी ही सोशलाइज होती है, एंड रेशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग बच्चा स्टार्ट करता है। अब एट द एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो कॉग्निटिव थ्योरी है एंड जो साफिर-वर्फ हाइपोथेसिस है वो एक दूसरे से मतलब अपोजिट कर जाते हैं एक पॉइंट में, क्योंकि साफिर-वर्फ हाइपोथेसिस जो है वो ये कहता है कि पहले एक वर्ड आता है और वो वर्ड अपने साथ एक कॉन्सेप्ट लाता है जो उस लैंग्वेज के जो यूज़र है वो फिर उसे सीख जाते हैं, अडॉप्ट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉग्निटिव मॉडल में होता ये है कि ये लोग कहते हैं कि नहीं, पहले इंसान की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल वो एक जिस तरह की 12 ईयर फॉर्म ऑपरेशनल स्टेज है, वहाँ पर वो एक कॉन्सेप्ट को सीख जाता है,
एंड देन उसके बाद वो वर्ड उसके जहन में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है बिटवीन दिस कॉग्निटिव फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज एंड साफिर-वुर्फ हाइपोथेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।